हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में अभी तक की क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हमको पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हमने अभी तक के जो सेंटेंसेस पढ़े हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और अभी तक की क्लासेस में हमने सभी चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझा है कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाते हैं। ठीक है, और अब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, हमने ये भी अभी तक देखा है कि कैसे एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं। शुरू करते हैं, देखें। तो बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो जहां क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहले आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, इजेमार, फिर आना है सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पर इज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट है यहां पर क्या, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड मतलब उसका दोस्त, और यदि उसका दोस्त कहला रहा है ये, तो ये हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से यहां हमने क्या लिया, इज। फिर लेना है नॉट। वर्ब का फॉर्म इसमें मेक है, और मेक में यदि हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, यू फुल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इज हिज फ्रेंड नॉट मेकिंग यू फुल, क्या उसका दोस्त तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें। फिर एक और बार आप इसको देख लीजिए, यदि आप में से किसी को डाउट हो तो। देखिए, तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हर ब्रदर, उसका भाई। तो ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर होने की वजह से इज आया। फिर प्लस हमको नॉट लेना है, ये नॉट। वर्ब क्या है इसमें, प्रिपेयर। प्रिपेयर में आईएनजी लगा तो क्या बना, प्रिपेयरिंग। और ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें, फॉर द एग्जाम, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इज हर ब्रदर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या उसका भाई परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। तो पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? चलिए, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक नोट आपको याद रखना है, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, ठीक है, यदि आपने पढ़ा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को देखा था। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, जिन्हें आपको याद रखना है ना। यही आपको बताएंगे कि एरर में कि क्या आंसर होगा। जैसे यहां आप देख रहे हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, दिस डेज, करेंटली, टुनाइट और नाउअडेज। ये जितने भी समय सूचक शब्द है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, और किसी भी टेंस में ये यूज नहीं होंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, तो इनको याद रखना है, कौन से टेंस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, नाउ मतलब अभी, दिस डेज मतलब इन दिनों, करंटली मतलब अभी, आजकल, है ना, और नाउ डेज मतलब आजकल, टुनाइट मतलब आज रात। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, राइट नाउ ही डैश वीडियो गेम ऑन द कंप्यूटर। बस अभी या अभी हाल फिलहाल, खालिस्तान वो वीडियो गेम कंप्यूटर पर। अब चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। ए में दिया है हैज प्लेइंग, बी में दिया है आर प्लेड, सी में दिया है हैव प्लेड, और फोर्थ में दिया इज प्लेइंग। देखें, तो अब हमको करना है यहां पर, सबसे पहले मैंने देखा, मान लो यदि ये क्वेश्चन मुझे करना तो मैं क्या करूंगा। तो ट्रिक है, अभी मेरी नजर गई नाउ पर।
ठीक है। अभी नाउ मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको, जस्ट अभी हमने बात की कि नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि भैया नाउ जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो इतना मेरे को कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हमें यहाँ पर करनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो ए ऑप्शन में हैज प्लेइंग लिखा है, गलत है। हैव भी गलत है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में दो ऑप्शन है, बी और डी। अब मैंने देखा कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, और ही मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। इसलिए ऑप्शन मेरा डी वाला सही होगा और बी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो राइट नाउ ही डैश है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम ऑन द कंप्यूटर। तो अभी वो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा है। क्लियर? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, गुड। देखें अब यदि हम आगे बढ़े और देखें एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन जो दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट वॉज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई मदर। किताब मेरे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रेजेंट था, है ना, कहां से, मेरी माता जी से, है ना, मम्मी से। तो ये गिफ्ट था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब मुझे बताइए, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक क्योंकि ये क्या है, यहां पर मेरी मम्मी के द्वारा प्रेजेंट दी गई थी, है ना, या गिफ्ट की गई थी। तो आप मुझे बताइए, ये वॉज जो है ये पास्ट को दिखा रहा है और शुरुआत में जो है यहां पर क्या है, इज है। तो यहां एरर कहां पर आ जाएगा, सी वाले में। ये इस की जगह, वॉज की जगह पर क्या होना चाहिए, इज, क्योंकि ये क्या है, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी या मेरी मम्मी के द्वारा प्रेजेंट है। ठीक, तो एरर कहां पर आएगा, पार्ट नंबर 3 में। तो किताब जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, मेरी मम्मी से मुझे मिली है, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। तो आने वाली क्लासेस में और भी बहुत सारी चीजें जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे एक एक करके, और आज हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसके बाद की चीजें हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों से इसे आप जरूर शेयर करें। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।